नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुफ़कागा के सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो में हम ओपन क्लोज़ प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुफ़कागा के साथ। ओपन क्लोज़ प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं ओसीपी, शॉर्ट फॉर्म है ओसीपी। इसका डेफिनेशन क्या है? इन ए कोड बेस मॉड्यूलर पैकेज class or functions are open for extension but closed for modification। क्या बोल रहा है, फिर से समझते हैं। in a code base modular package classes or functions are open for extension but closed for modification। मतलब ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। बाय द वे मेरा हैंडराइटिंग खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से ये आपका कोड बेस है। ओके, लेट्स से ये आपका कोड बेस है। ओके, और आपको एक टास्क मिला है एक फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप क्या किए ना, तो आपका जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है इसके अंदर आप कोड चेंज कर लिए। ओके, एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर कोड चेंज कर लिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा? इससे प्रॉब्लम आएगा, फर्स्ट चीज आने वाला है कि आपका जो यूनिट टेस्ट है वो ब्रेक करेगा। यूनिट टेस्ट को फिक्स करना है। यूनिट टेस्ट विल ब्रेक। ओके, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगा? उसके बाद प्रॉब्लम आएगा, अगर आप एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर कोड चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आपका बग्स आ सकता है, एरर्स आ सकता है, आपका जो एग्जिस्टिंग फ्लो है वो ब्रेक कर सकता है। तो बग्स आएगा, बग्स या फिर एरर आने वाला है। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपका ओसीपी ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे आपका ओसीपी ब्रेक हो रहा है। ओसीपी ब्रेक हो रहा है क्योंकि ना ओसीपी बोल रहा है जो आपका एग्जिस्टिंग कोड बेस है उसके अंदर आप चेंज मत करो। ओके, तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है, ये हमारा एग्जिस्टिंग कोड बेस है, हम क्या कर सकते हैं ना, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमारा फीचर्स वगैरह है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर का चेंज ना करके हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे ये वाला हमारा एक्सटेंड, जो हमारा फीचर है उसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। समझ में आया? तो एक्सटेंड करेंगे तो क्या है? एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट टेस्ट था वो तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ना हम जस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसी के लिए सिर्फ हमें यूनिट टेस्ट लिखना होगा। जो हम एक्सटेंड किए उसी के लिए सिर्फ हमें यूनिट टेस्ट लिखना होगा। और क्या होगा? और ये एक चीज़ होगा कि आपका जो बग जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे जो ये इसमें जो क्रिएट हो रहा था वो बग ही नहीं आएगा क्योंकि ना जो आपका एग्जिस्टिंग फ्लो है वो एज इट इज़ काम करेगा। बट जो एक्सटेंड हुआ है उसका फ्लो सेपरेटली काम करेगा, तो आपका एग्जिस्टिंग कोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट? तो अगर एडवांटेजेस देखोगे, मिनिमाइज एरर्स और बग्स, इजी टू ऐड न्यू फीचर्स इजीली ऐड कर सकते हैं, और टेस्टिंग विल बी इजी। टेस्टिंग विल बी इजी। ओके, तो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये आपका एक क्लास है, नोटिफिकेशन सर्विस करके एक क्लास है, और यहाँ पे एक फंक्शन है सेंड नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हम मोड ले रहे हैं। तो हम चेक करें, अगर मोड अगर एसएमएस है तो हम एसएमएस सेंड करेंगे नोटिफिकेशन। अगर ईमेल है तो हम ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। ओके, तो लेट्स से इन फ्यूचर आप अगर चाहते हो कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या फिर ब्राउज़र नोटिफिकेशन सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहीं पे आप कोड लिखोगे। राइट? इफ मोड इज इक्वल टू व्हाट्सएप, तो उसका कोड रहने वाला है। इफ मोड इज इक्वल टू ब्राउज़र नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे कोड रहने वाला है। राइट? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या हो रहा है ना, आप अपना एग्जिस्टिंग कोड के अंदर आप चेंज कर रहे हो। राइट? आप अपना एग्जिस्टिंग कोड के अंदर चेंज कर रहे हो, तो आपका यूनिट टेस्ट ब्रेक होगा। उसके साथ बहुत चांसेस है आपका एग्जिस्टिंग फ्लो भी ब्रेक कर सकता है। ओके, तो अभी इसको फिक्स कैसे करना है? इसको फिक्स करने के लिए तो यहाँ पे आपका ओसीपी का प्रॉब्लम आएगा। ओके, ओसीपी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक इंटरफेस बना सकते हैं। हम एक इंटरफेस बनाएंगे, नोटिफिकेशन करके इंटरफेस, और एक जो हमारा फंक्शन है उसको हम क्रिएट करेंगे, सेंड नोटिफिकेशन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इंटरफेस के अंदर। पाइथन जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में अब्स्ट्रैक्शन होगा, जावास्क्रिप्ट में कोई अब्स्ट्रैक्शन करके कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, मैं दिखा दूंगा कोड। नोटिफिकेशन जो इंटरफेस है उसके अंदर हम सेंड नोटिफिकेशन कर सकते हैं,
और यहाँ पे हम क्या करें, 2 क्लास बनाएँगे। तो यहाँ पे हम क्या सपोर्ट करें, एसएमएस और ईमेल। तो 2 क्लास बनाएँगे, ईमेल और एसएमएस, ईमेल और एसएमएस। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारा नोटिफ़िकेशन वाला इंटरफ़ेस है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ओवरराइड करेंगे, सेंड नोटिफ़िकेशन, ओके, ओवरराइड होगा। सिमिलरली एसएमएस के अंदर भी ओवरराइड होगा, सेंड नोटिफ़िकेशन। तो यहाँ पे आपका ईमेल का कोड रहने वाला है, यहाँ पे आपका एसएमएस का कोड रहने वाला है। लेट्स से इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आप व्हाट्सएप का भी सपोर्ट करो, तो आप क्या कर सकते हो, और एक क्लास बनाओगे। तो यहाँ पे आपका और एक क्लास बन जाएगा, राइट? और यहाँ आपका व्हाट्सएप होगा, और ये आपका व्हाट्सएप, और यहाँ पे आपका सेंड नोटिफ़िकेशन ओवरराइड होगा, और यहाँ पे उसका कोड रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, ये तो ओवरराइड करेगा, मतलब इम्प्लीमेंट करेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो हम एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप को सपोर्ट करने के लिए। हम व्हाट्सएप को सपोर्ट करने करने के लिए हम सेपरेट एक क्लास बना रहे हैं, और वहाँ पे हम सेंड नोटिफिकेशन को ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एग्जिस्टिंग कोड बेस को टच नहीं कर रहे हैं, हमारा यूनिट टेस्ट एज इट इज़ चलेगा। सिर्फ हमें यूनिट टेस्ट लिखना होगा व्हाट्सएप के लिए। समझ में आया? तो ये आपका ओसीपी होता है। अभी हम कोड देख लेते हैं कैसे होगा ये। ओसीपी के हम कोड अभी देख लेते हैं। जावा कोड के अंदर जाएँगे, सोर्स फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, ओसीपी फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, इनकरेक्ट में जाएँगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं ओसीपी कैसे ब्रेक हो रहा है। तो नोटिफ़िकेशन सर्विस डॉट जावा में जाएँगे, यहाँ पे अगर देखोगे हम सेंड नोटिफ़िकेशन करके एक फंक्शन है, और यहाँ पे हम मोड रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एसएमएस को लेके हम एसएमएस सेंड कर रहे हैं, ईमेल को लेके ईमेल सेंड कर रहे हैं। लेट्स से इन फ्यूचर हम व्हाट्सएप को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं इफ एल्स इफ मॉड्यूल डॉट इक्वल्स टू व्हाट्सएप, लेट्स से। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का कोड रहने वाला है, ओके, यहाँ पे व्हाट्सएप का कोड रहने वाला है, व्हाट्सएप। और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप का कोड रहना है। लेट्स से इन फ्यूचर और कुछ मीडियम का हम सपोर्ट करना चाहते, तो यहाँ पे ही चेंज करना होगा, राइट? ताकि ये बेसिकली आपका ओसीपी ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ना एग्जिस्टिंग कोड के अंदर हम नया इम्प्लीमेंटेशन डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, आपका टेस्ट केस ब्रेक होगा, राइट? यूनिट टेस्ट जो लिखा गया है प्रीवियसली वो ब्रेक होगा। जो एग्जिस्टिंग फ्लो है वो उसमें कुछ एरर आ सकता है, तो ये रिस्की है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ओसीपी ब्रेक हो रहा है। इसको कैसे हम फिक्स करें? इसको फिक्स करने के लिए हम करेक्ट में जाएँगे, और हम क्या करेंगे ना, एक इंटरफ़ेस क्रिएट करेंगे, ओके? हम जावा के अंदर एक इंटरफ़ेस क्रिएट करेंगे, हम सेंड नोटिफ़िकेशन को एक डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे नोटिफ़िकेशन के अंदर। उसके बाद हम ईमेल क्लास बनाएँगे, और ईमेल क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे नोटिफ़िकेशन को, और दो जो फ़ंक्शन था सेंड नोटिफ़िकेशन, उसको यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। समझ में आया? सिमिलरली एसएमएस के अंदर सेम चीज़ कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नोटिफ़िकेशन को, और सेंड नोटिफ़िकेशन को ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एसएमएस का सिर्फ कोड रहने वाला है। लेट्स से इन फ्यूचर हम व्हाट्सएप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सिर्फ नया एक व्हाट्सएप क्लास बनाओ, उसमें इम्प्लीमेंट करो नोटिफ़िकेशन को, और ओवरराइड करो सेंड नोटिफ़िकेशन फंक्शन को, और वहाँ पे व्हाट्सएप का कोड लिखो। तो इससे क्या होगा ना, कोड सेपरेट रहेगा एग्जिस्टिंग कोड से, और यूनिट टेस्ट ब्रेक नहीं होगा, आपका बग भी नहीं आएगा, ओके? तो ये आपका ओसीपी का है। तो ये जावा में मैं बता दिया, जावास्क्रिप्ट में अगर देखोगे सेम चीज़ रहने वाला है, ओके? ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कोड गो थ्रू कर लेना, ओसीपी के अंदर इनकरेक्ट में जाना। तो ये यहाँ पे एसएमएस सपोर्ट कर रहे हैं, ईमेल सपोर्ट कर रहे हैं, ओके? इसका करेक्ट क्या होगा, हम एक अब्स्ट्रैक्शन बनाएँगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अब्स्ट्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं, मैनुअली हैंडल कर सकते हैं। मतलब कोई अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेगा तो उसको मतलब एरर आएगा, ओके? और उसके बाद ईमेल से हम एक्सटेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, एसएमएस को एक्सटेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और इसका लॉजिक अपना रहने वाला है। सेम वे हम अगर पाइथन का कोड देखेंगे, पाइथन के अंदर जाएंगे, और ओसीपी के अंदर जाएंगे, इनकरेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़, मोड बेस्ड ऑन द मोड हम यहाँ पे अगर लिखेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे, तो ब्रेक करेगा। करेक्ट अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना होगा, और सेंड नोटिफिकेशन क्रिएट करना होगा एक फंक्शन, और यहाँ पे हम ईमेल से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन। सेम वे एसएमएस में भी होगा। होप आपको समझ में आएगा ओसीपी। अगर
समझ में आया तो फिर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।